लोगों में है। और यही करने का काम, यही करने की जिम्मेदारी आज हमारी है। हर तहसील में जो हमारी कंपनी है, जो हमारी स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को जल्द से जल्द हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। क्योंकि ये कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है, हम इस तरह से इसको बनाने वाले हैं ना कि इस प्रोसेस में ये सभी इशू, ये सभी प्रॉब्लम इसको दूर करेंगे। हमारे तहसील में रहने वाले हर परिवार को एक अच्छा इनकम दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा मिशन है। इस प्रोसेस में हर व्यक्ति को, जिसको आज काम की जरूरत है, उसको कहीं जाना ना पड़े। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इस वैल्यूएशन से। जिस तरह से हम लोग काम करेंगे, उस वजह से ये पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, शहरों में जो चाहिए, बेसिक जो सुविधाएं हमारे फैमिली को, परिवार को चाहिए, ये इससे क्रिएट होगी। और ये 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने यानी एक मंच, एक फाउंडेशन का निर्माण करना है, जिस फाउंडेशन के ऊपर फिर ये लोग सक्षम होंगे, एम्पावर होंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ लोगों की बात नहीं है। इस तहसील में ये जो पर्यावरण है, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है, वो भी हमारा पार्टनर है। आज ये सब बिजनेस करके, ये सब प्रोसेस करने के बाद जितने भी पैसे एमसेल के पास बचेंगे, जितना प्रॉफिट एमसेल के पास बचेगा, उसमें से 20%, 20% हम ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारे तहसील में जो जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, इस पे रहने वाले जो प्राणी मात्र है, उनके लिए खर्च करेंगे दोस्तों। इसलिए ये फाउंडेशन अभी हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए इतना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार लोग लोग कहते हैं कि उस सिस्टम में वो काम नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि हम भारत में रहने के बाद हमको वो प्रोत्साहन या वो जो बेसिक चीज है वो नहीं मिलते, इसलिए वो बाहर जाने के बाद बहुत कुछ काम करा के दिखाते हैं। आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बहुत जल्द से जल्द ये करें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले 3 साल, ये 3 से 5 साल हमको वैसे ही काम करने पड़ेगा जैसे बच्चे हमारे सामने करते हैं। आज आईआईटी, आईआईएम, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इसके एडमिशन के लिए बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं और वो एडमिशन होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो 5-5, 6-6 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं। बस उतना ही पढ़ाई अगर हम लोग करें, यानी 8 से 10 घंटा अगर हम काम करें बस इसके ऊपर कि मुझे अपने तहसील में मेरे कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी, बस दिन रात, यानी मैं तो कहता हूं कि 8 से 10 घंटा आपको काम करना ही, यानी करना ही है। सुबह 7 बजे उठकर आपको अपने ऑफिस में जाना है या फैक्ट्री में जाना है और देखना है। अब ये सब बच्चे काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई होने के बाद हो सकता है 7-8-10 साल के बाद उनको उनके पैसे चालू हो जाए, उनकी उनकी कमाई, इनकम चालू हो। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं है। आपके लिए तो पढ़ाई यानी बिजनेस। आपका मतलब आपके लिए पढ़ाई का मतलब है हर दिन कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं रेवेन्यू का निर्माण करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा घरों के लिए मैं इनकम का निर्माण करूं, ये है। और दोस्तों, अगर करियर की बात करेंगे आप, तो वो आईएएस बनने के लिए 5-5, 6-6 साल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब बनते हैं आईएएस, आईपीएस। लेकिन ये ऐसा करियर है, अगर 10,000 करोड़ की कंपनी आप बनाते हो, अगर $1 बिलियन कंपनी के आप प्रमोटर हो, तो दुनिया में कहीं भी जाओ और उनको बोलिए कि आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के, $1 बिलियन कंपनी के प्रमोटर है, तो सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा पैसे देने वाला अगर कोई करियर है तो ये करियर है। लेकिन सिर्फ करियर की बात नहीं दोस्तों, आप ये जब करेंगे, हम ये करने के बाद न जाने कितने सारे लोगों को, हजारों युवाओं को आप इंस्पायर करोगे। आज क्या कर रहे हैं युवा? आज युवाएं हमारे कीमती समय, उनका ब्रेन, उनका कीमती समय वो ऑनलाइन जुगार के ऊपर डाल रहे हैं, गेमिंग के ऊपर डाल रहे हैं। कितना गलत है। इन सभी बच्चों को इंस्पायर करेंगे, और सिर्फ बच्चों को, युवाओं को नहीं, हर व्यक्ति, कोई किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप इंस्पायर कर सकते हैं और वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने देश को फिर से महान करने के लिए। और एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। क्या दोस्तों, ये जो पर्सन है, इनका नाम है CR राव। 60 साल की उम्र में ये रिटायर्ड हो गए। भारत में एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, वो रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में। उसके बाद वो अपने लड़की के पास, जो अमेरिका में थी, वहां गए। वहां जाने के बाद 62 साल की उम्र में इन्होंने वहां प्रोफेसर करके नौकरी ज्वाइन की। वहां 70 साल की उम्र में वहां उस यूनिवर्सिटी में वो HOD बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने स्टैटिस्टिक्स में। 75 साल के बाद उन्होंने अमेरिका ने अपनी सिटीजनशिप दी।
80 साल तक वो अमेरिका में सबसे महान यानी लिविंग लीजेंड, यानी एक जिंदा महान व्यक्ति ऐसा करके पूरे अमेरिका में उनका नाम हो गया। इतने टैलेंट है उनमें। और अमेरिका की सरकार ने जो कई सारी उनको किताब दी। 102 की उम्र में स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिसको नोबेल कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का नोबेल, ये जो पुरस्कार है जो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, वो उनको मिला 102 साल की उम्र में। मुझे आप बताइए, ये आदमी आज यहाँ भारत में हम लोग क्या सोचते हैं, रिटायर हो गए तो बस हो गया, रिटायरमेंट यानी जिंदगी अभी खत्म, अभी कुछ नहीं कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं ये आदमी, ये व्यक्ति 102 साल में नोबेल प्राइज बनाता है, रिटायरमेंट के बाद वहां जाके इतना बड़ा करियर का निर्माण करता है। यानी कितना टैलेंट होगा, कितना टैलेंट कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ जो सिस्टम, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ जब होते हैं भारत में तो कुछ नहीं कर पाते, बाहर जाने के बाद वो इतने नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाहिए सपोर्ट, जो चाहिए उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो नहीं होता है शायद। यहाँ अगर मैं जो 10,000 करोड़ की कंपनी की बात कर रहा हूँ वही है। एक बार हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो एनवायरनमेंट तैयार किया, वो करेंगे ना। कितना सारा टैलेंट है आज हमारे यहाँ, और इसको दुनिया में लिविंग लेजेंड करके बोलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक 10 सबसे ऑल टाइम सबसे महान साइंटिस्ट की जब यादी तैयार की, उसमें के थे। ये है सीआर राव। और आज से सिर्फ 8 दिन पहले, यानी 22 अगस्त को, आज 1 सितंबर है तो 22 अगस्त को सिर्फ 8 दिन पहले इनका देहांत हो गया। और मैं एनसीएल परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दोस्तों, आप हमें मिलकर ना इस प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये महान लोग हैं, ये महान ब्रेन है, ये फिर भारत को वो महान राष्ट्र बनाएंगे। ये पूरा पोटेंशियल उस अपने उच्चतम सीमा तक लेके जाएंगे। फिर आपकी कोई भी जमीन हो वो ऐसी बंजर नहीं रहेगी। हर एक इंच की जमीन से वो फिर फसल निकालेंगे। हर एक पानी के बूंद बूंद का फिर वो उपयोग करेंगे। फिर दिखाएंगे हम दुनिया को कि भारत किस तरह से सिर्फ महान इकोनॉमी में नहीं, सॉरी अर्थव्यवस्था में नहीं, हर क्षेत्र में कैसे महान हो सकता है दोस्तों। और ये सिर्फ वैल्यूएशन की बात नहीं, जिस तरह से हम लोग ये काम करेंगे, हम पर्यावरण का, हम किसानों का, महिला बचत गट का, सबका ख्याल रखने वाले, हर परिवार को एक अच्छा इनकम देने वाले हैं। तो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन का मतलब है हमारे तहसील का एक सर्वसमावेशक ऐसा ऐसा विकास करना। और बाकी की कंपनी अगर आप देखोगे, बाकी कंपनी जैसे काम करती है और एमसेल जैसे काम करता है,